अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ये देखिए स्क्रीन के अंदर जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इनका नाम है जनाब हाफिज़ व क़ारी मौलाना सैयद रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहू में। ये जो सूबे कर्नाटक के पास एक ज़िला है उड़पी, उड़पी के करीब कुंदापुर जगह है, वहाँ के जो रहने वाले हैं माशाअल्लाह। ये अपना इनका छोटा सा कारोबार है। इस कारोबार के ज़रिए से हर महीना 60 से 70 हज़ार रुपया बड़ी सहूलत के साथ में ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कमा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने इमामत का या तदरीसी का काम अंजाम नहीं दिया हो। तो ये खुद कहते हैं कि तकरीबन जो है फ़रागत के बाद में 8 साल तक एक ही मस्जिद के अंदर छोटी सी तनख्वाह के अंदर इन्होंने जो खिदमत की है, और मस्जिद की कमेटियों की जो हालतें हैं इससे आप लोग अच्छी तरीके से जो वाकिफ़ हैं, और बेचारे बर्दाश्त करते गए, सब्र करते गए, और शादीशुदा हैं माशाअल्लाह। इनकी बीवी भी हाफिज़ कुरान है, अल्लाह ताला उनके इल्म में बरकत इनायत फरमाए। और साथ साथ इनके 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों के अखराजात हैं, और इसी तरीके से घरेलू जो है ज़रूरियात हैं, इसको बर्दाश्त करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। और शुरू में इनकी तनख्वाह भी बड़ी छोटी सी थी, और कमेटी वालों ने इनके नाक में दम दे दिया, जबकि मकामी है, इनके साथ में बड़ा अच्छा सलूक करना चाहिए था, इनके साथ में एहतराम का जो मामला होता, बल्कि दिल खोल कर हर एक इनकी ताउन करते। मिनिमम 50,000 रुपये इनकी तनख्वाह होती है, और उनके बीवी बच्चों के जो अखराजात जितने भी होते हैं वो वहाँ के ज़िम्मेदार किस्म के जो जिनको अल्लाह ताला ने अच्छी दौलत दी है वो अगर संभाल लिए होते, आज तक भी वो उसी मैदान के अंदर रहते, बड़ी खिदमतें इस लाइन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला लेते। लेकिन इन्हें जो तंग कर दिया और ऐसा परेशान कर दिया, बेचारे क्या है कि इज़्ज़त के साथ में और ख़ुददारी के साथ में ज़िंदगी को इन्होंने तरजीह दे दी, और उसके बाद में सलाम कहते हुए इन जाहिलों से वहाँ से जो अलग हो गए। और उसके बाद में चंद दिनों के लिए काफ़ी जो है परेशान हो गए, और क्या करें। और गुज़र औक़ात का जो मसला है, बस अपना थोड़ा बहुत जितना भी उनके पास पैसा था, इन पैसों के ज़रिए से ये जो इतर है, मुसल्ले है, मिसवाक है, छोटी किताबें हैं दुआओं की वगैरह, ये खरीदने के बाद इनके पास जो बैग थी इसमें रख कर कि मस्जिदों के पास जहाँ कहीं छोटे मोटे इज्तिमात वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जाते और अपना कारोबार करते। लेकिन बड़ी दिक्कतों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये खुद कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, मैं किसी जगह पर चादर बिछा के अपना माल को वहाँ पर डाला हुआ था, अचानक बारिश आ गई, बारिश आने की वजह से पूरा जो है भीग गया और सब माल बर्बाद हो गया और ख़राब हो गया। इसलिए मैं बड़ा परेशान था। मैंने अपने भाई से तज़किरा किया। भाई ने क्या किया, घबराने की कोई बात नहीं है कि तुम जो टाटा एस जो आपको जो तस्वीर के अंदर गाड़ी जो नज़र आ रही है, तो उन्होंने कहा कि एक नई गाड़ी शोरूम से आप जाकर जो ले लो। हिम्मत करके इन्होंने क्या किया कि भाई के मारिफत पर एक गाड़ी ले लिए, और इसकी किस्तें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके उनके भाई को जो देते रहे। अब थोड़ा सा जिसका जो पैसा बाकी है इंशाल्लाह एक आध साल के अंदर ये भी गाड़ी जो है फ्री हो जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने क्या किया कि इनके भाई ने जो गाड़ियों का कारोबार वगैरह अच्छी तरीके जानते हैं, ये आप गाड़ी जो है आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसके दरवाजे जो खोलेंगे, जैसा कि आप जो इसके अंदर तस्वीर के अंदर जो देख रहे हैं, पूरी एकदम दुकान की शक्ल में जो बनी हुई है। आप जो देख रहे हैं इसके अंदर इतर का रखने का खाना अलग है, और इसी तरीके से ये मुसल्ले है इसका खाना अलग है, और चॉकलेट बिस्किट वगैरह जो रखते हैं इसका खाना अलग है, और मिसवाक रखने की जगह अलग है, छोटी छोटी किताबें हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो है आपको इसके अंदर जो मिलेंगी। तकरीबन मुझे लगता है कि 20 से 25 किस्म की जो चीज़ें, तस्बीहात में तकरीबन जो 10-15 किस्म की जो तस्बीहात हैं, इतर जो है, और बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार और बड़ी खुशबूदार इतने इनके पास जो है आपको मिलेंगे। इम्पोर्टेड इतने भी जो है इनके पास जो मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो माल गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं, तकरीबन जो है ये खुद कहते हैं कि 4 से 5 लाख रुपये का जो माल है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनके कारोबार के अंदर खूब जो है बरकत दे दे। और ये मौलाना खुद कहते हैं कि जब मुझे कहीं जाना होता है, कहीं दावत में कहीं जानी होती है, या कभी कभी बीमार हो जाता हूँ, या कभी बहुत तेज़ बारिश होती है, एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए गाड़ी रुकाता हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, कोई आके पूछने वाला नहीं। और इमामत की हालत ये है कि इमाम अगर एक वक्त की नमाज के लिए छुट्टी लेकर चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, और अगर किसी वजह से उसका काम पूरा नहीं हुआ, दूसरे वक्त में नहीं आया, तो यह बात का बतंगड़ा बना देते हैं, और जो कमेटी वाले हैं उसके ऊपर इस तरीके टूट पड़ते हैं। कहते हैं मौलाना जब भी देखो आप यहाँ पर नहीं रहते, गायब रहते हैं, जबकि वो गए सिर्फ जो है बहुत दिनों के बाद भी सिर्फ 2 नमाजों में गायब थे, ज़रूरत के लिए जो गए हुए थे, उनको जल्दी में आने नहीं हुआ। तो ऐसे में जो है मौलाना जो है काबिल तारीफ़ हैं कि माशाल्लाह ये क्या किए कि कमेटी वालों से आज़ाद होकर खुददारी की ज़िंदगी जो मुझे खुददारी की ज़िंदगी मुझे गुजारनी है,
और इन लोगों के ताबे होकर रहना नहीं है, अपने आप को जलील करना नहीं है। और इमामों का हालत यह होती है कि हर वक्त जो है थैली उनके हाथ में जो रहती है। कमेटी वालों को कभी जो है नाराज़गी हो गई, ईशा के वक्त में कह सकते हैं रात को 10 बजे आकर लो जी आप यहाँ से जो निकल जाओ। और बेचारे जो उनके जो बच्चे हैं, बच्चे जो स्कूल वगैरह जा रहे हैं, उनकी हालतें क्या है, वो कहाँ जाना, रात में किसके पास जाना है, और उसके पास जाने के लिए किराए तक नहीं है। कोई कोई ऐसे जालिम हैं उनके जो बकिया जो पैसा है ये भी नहीं देते हैं, तो अचानक उनको जो है वो कह देते हैं कि आप जो है अपना जो रास्ता देख लो। ऐसी सूरत में कितनी भी तारीफ़ करें इन मौलाना की जो है सैयद रहमतुल्लाह साहब की जो कम है कि माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं और इनका अपना जो है ख़ुद का जो घर है और इनकी बीवी भी जो हाफिज़ कुरान है और बच्चों को जो मोहल्ले के वहाँ पर तालीम देती है, बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। ये मौलाना जब मौका मिलता है तो उस वक्त जहाँ इज्तिमात वगैरह जो होते हैं और तबलीग जो जोड़ होता है कि वहाँ पर जाकर सिर्फ जो है 2-4 घंटा अपनी दुकान को जो खोल लेते हैं। बाकी ऐसा है कि इज्तिमात के बयानात वगैरह होते हैं, पूरे बयानात के अंदर ये शिरकत करते हैं और उसके बाद में जब दरमियान में वक्फा दे देते हैं उस वक्त जो है अपनी दुकान को खोल लेते हैं। इसी एतबार से मौलाना खुद कहते हैं कि किसी इज्तिमा के अंदर गया कि 2-4 घंटे मैं वहाँ पर जो खोल लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से कि मुझे जितना मैं सोचता हूँ, जितना मैं चाहता हूँ, उससे ज़्यादा अपने फजल करम से दे देते हैं। इस तरीके से कि जब भी उनको मौका मिलता है तो फजर की नमाज़ पढ़ लिए और इसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिए, करने के बाद में जो करीब में जो मस्जिदें होते हैं उन मस्जिदों के पास जाकर नमाज़ें अदा करते हैं। नमाज के बाद में आधा घंटा रुकते हैं कि बड़ी सहूलत के साथ में और बग़ैर किसी मशक्क़त के, परेशानी के अल्लाह तबारक व तआला माहाना इनको एक बहुत बड़ी रकम जो दे देते हैं। 60-70 हज़ार रुपये इनका कारोबार पूरा होने के बाद में इतना नफ़ा उनका जो बच जाता है। तो लिहाजा वो उलमा, वो हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और वो मुफ्तियान किराम मस्जिदों के अंदर, मदरसों के अंदर जो काम कर रहे हैं, कमेटी वालों को के सामने इतना जलील होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुददारी भी एक चीज़ जो होती है, ला यहिल्लु लिम्रिइन अन युज़िल्ल नफ्सहु, किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है कि अपने आप को जो जलील करे। तो आदमी के इमाम क्या सोचता है कि मैं पीछे जो घूम के देखता है कि बीवी बच्चे हैं, मैं अचानक अगर उनको जवाब दिए तो मेरा क्या होगा। डरो नहीं, हिम्मत हारो नहीं, ये कारोबार करना यह अम्बियाओं की सुन्नत है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अम्मी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना माल देकर सीरिया को नहीं भेजा? कितना नफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तिजारत नहीं की, दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का कारोबार नहीं किया। तमाम अंबियाओं की सुन्नत है, घबराओ नहीं, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतें देते हैं। तो लिहाजा ऐसे कब हालात आ जाए तो मैं ये नहीं कहता कि आप इसी तरीके की गाड़ी खरीदें और 4-5 लाख रुपए माल को उसके अंदर डालें। मौलाना भी एक मरतबा नहीं डाले, थोड़ा करके कमाएं और उसके अंदर नफ़ा हो गया। आज अल्लाह तबारक व तआला ने खूब जो है उनको जो दौलत से जो नवाजा है। तो लिहाजा आप भी हिम्मत ना हारें, अपना कारोबार करना जो शुरू करें, इंशाअल्लाह इसके अंदर बड़ी बरकतें देंगे। इस मौके पर मैं ख़ास तरीके से मौलाना सैयद रहमतुल्लाह साहब को दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनके कारोबार के अंदर बरकत इनायत फरमाए, हर नुकसान से जो बचाए और इनका ये अमल दूसरों के लिए जो मजबूर और परेशान और लाचार जो उलमा हैं, हुफाज हैं, मसाजिद और मदारिस के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए इबरत हो, नमूना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। हजरात, आपको ये वीडियो अगर पसंद आ गई तो ज़रूर एक लाइक का बटन दबाएं और अपने उलमा जो दोस्त हजरात हैं आपके, उन तक इसको जो शेयर करें और साथ ही साथ अपना एक कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें और से मौलाना सैयद रहमतुल्लाह साहब के लिए, उनके कारोबार में बरकत के लिए एक दुआ या जुमला लिखना हरगिज़ ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।